हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लांट किंगडम को सुपर इजी इंग्लिश में समझने वाले हैं। अलगी से लेके एंजियोस्पर्म्स तक सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। चलिए शुरू करते हैं। प्लांट किंगडम में टोटल 5 मेजर ग्रुप्स होते हैं: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ये ग्रुप्स प्लांट एवोल्यूशन का एक क्लियर लैडर दिखाते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स प्लांट्स तक। अलगी क्या होते हैं? ये क्लोरोफिल बेरिंग, सिंपल, थैलोइड और ज्यादातर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी मोस्टली पानी में मिलते हैं और ग्रीन कलर उनका फोटोसिंथेसिस का प्रूफ है। एल्गी की क्लासिफिकेशन, ये 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं पिगमेंट और फूड स्टोरिंग मटेरियल के बेसिस पर: क्लोरोफाइसियाई, ग्रीन एल्गी, फाइओफाइसियाई, ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसियाई, रेड एल्गी। रिप्रोडक्शन इन एल्गी: वेजिटेटिव, फ्रैगमेंटेशन असेक्सुअल, स्पोर्स और सेक्सुअल, गमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप्स: आइसोगेमी यानी सेम गमीट्स, अनिसोगमी यानी डिफरेंट गमीट्स और ऊगमी जिसमें लार्ज एग और स्मॉल स्पर्म होता है। ब्रायोफाइट्स जमीन पर ग्रो करते हैं, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर जरूर चाहिए होता है। प्लांट बॉडी फीचर्स: एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड, थैलस लाइक बॉडी, प्रोस्ट्रेट या इरेक्ट, राइजॉइड्स के थ्रू अटैच्ड, रूट्स नहीं, और स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स: लिवरवर्ट्स, डॉर्सिवेंट्रल, थैलॉइड, मॉसेस, अपराइट, स्लेंडर एक्सिस, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। बास, यही 2 मेन टाइप्स हैं। ब्रियोफाइट लाइफ साइकिल में प्लांट बॉडी होता है गेमेटोफाइट। मेल ऑर्गन को हम कहते हैं एंथेरिडियम और फीमेल ऑर्गन को कहते हैं आर्चीगोनियम। जब गेमटेस फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट से स्पोरोफाइट डेवलप होता है। स्पोरोफाइट से हैप्लॉइड स्पोर्स निकालते हैं जो फिर से एक नया गेमेटोफाइट बनाते हैं। टेरिडोफाइट्स में सचमैन, ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स होते हैं, और यहाँ वैस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलेम और फ्लोम फुली डेवलप्ड मिलते हैं। तो प्लांट बॉडी जो होता है वो एक्चुअली स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट अपने स्पोरांगिया में स्पोर्स बनाता है और फिर ये स्पोर्स प्रोड्यूस होती हैं। अब ये स्पोरेस जब गर्मिनेट करते हैं तो गेमेटोफाइट बनाते हैं। वैसे गेमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कूल और डैम्प जगह चाहिए होती है। गेमेटोफाइट के ऊपर 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं: एंथेरिडिया जो मेल पार्ट है और अर्चेगोनिया जो फीमेल पार्ट है, और फिर वाटरमेल गेमेटे को ट्रांसफर करता है जिससे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोटे बनता है और फिर से एक नया स्पोरोफाइट डेवलप होता है। जिम्नोस्पर्म्स के ओवल्स किसी ओवरी में इनक्लोज नहीं होते, इसलिए इन्हें नेकेड सीडेड प्लांट्स बोला जाता है। ये माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनाते हैं। माइक्रोस्पोरांगिया से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो माले होते हैं, और मेगास्पोरांगिया से मेगास्पोर्स बनते हैं जो फीमेल होते हैं। ये स्पोरंगिया स्पोरोफिल्स पर प्रेजेंट होते हैं जो मिलकर कोनेस बनाते हैं, और बेसिकली 2 तरह के कोनेस होते हैं, एक मेल कोन और एक फीमेल कोन। तो यहाँ क्या होता है? पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, फिर पोलन ट्यूब बनाता है। उसके बाद माले गेमटे ओवुलेमेन रिलीज होता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रोसेस के बाद एम्ब्रियो और सीड फॉर्मेशन भी हो जाता है। सिंपल है ना? तो अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। एंजियोस्पर्म्स के ओवुलस ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। फ्रूट्स और फ्लावर्स इसी ग्रुप की स्पेशलिटी हैं। इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: डिकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स। बस स्टूडेंट्स, ये था क्लास 11 प्लांट किंगडम का कंप्लीट एंड इजी ब्रेकडाउन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।